आज हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के क्रम में ही स्वामी दयानंद सरस्वती का अध्ययन करेंगे, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1883 में। स्वामी दयानंद सरस्वती गिरजानंद के शिष्य थे और उनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, सत्यार्थ प्रकाश एवं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे और आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी। भारतीय संस्कृति के भी वे संरक्षक थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम वेदों की ओर लौटो नारा दिया था और उन्होंने वैदिक धर्म व संस्कृति को पुनर्जीवित करना अपना ध्येय बना लिया था। स्वामी जी के चिंतन के मूल स्रोत वेद ही थे और उन्होंने प्रतिपादित भी किया था कि वेदों की संहिता ही वह ज्ञान है जो सृष्टि के आदि मनुष्यों का ईश्वर से प्राप्त हुआ है और वेद सबसे प्राचीन व धर्म के मूल स्रोत हैं। मैक्स मुलर तिलक ने भी वेदों के सबसे प्राचीन होने की बात कही है। वैदिक संहिता के युग से लेकर आज तक विश्व में वेद का दयानंद से बड़ा समर्थक उत्पन्न नहीं हुआ है। दयानंद के चिंतन में हम भारतीय राष्ट्रवाद के तत्व भी देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि न तो राजनीतिक दर्शन थे और न ही प्रत्यक्ष रूप से भारत की स्वतंत्रता के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन कार्यों से स्वाधीनता की नैतिक व बौद्धिक नींव तैयार की थी। हिंदू पुनरुत्थानवाद के वो समर्थक रहे। कोई भी देश स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जबकि देशवासियों में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। अतः स्वामी जी ने वैदिक धर्म व संस्कृति के महत्व को प्रतिपादित कर भारतीयों में अपने धर्म व संस्कृति के प्रति निष्ठा जगाई। विवेक शून्य अंधविश्वास और परंपरावाद के विरुद्ध भी उन्होंने संघर्ष किया। वो मानते थे कि अंधविश्वासों ने जनता के मध्य भेद उत्पन्न कर दिया है। वे स्वयं एक ईश्वरवादी और सर्वशक्तिमान ईश्वर के पूजक थे, लेकिन मूर्ति पूजा के वे विरोधी थे, क्योंकि वे उसे वेद सम्मत नहीं मानते थे और न ही धार्मिक कार्य अपितु एक अंधविश्वास मानते थे। बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा और पर्दा प्रथा और समुद्र यात्रा निषेध सभी कुप्रथाओं व अंधविश्वासों का उन्होंने विरोध किया था। व्यक्तिगत व सामाजिक चरित्र के निर्माण पर वो बल देते थे। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि चरित्र की दुर्बलता व भारत के मुख्य कारण निम्न है। उन्होंने चरित्र दुर्बलता व भारत के पतन के मुख्य कारणों में बताई है जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी आदि। उन्होंने सामाजिक चरित्र व सामाजिक पुनर्निर्माण पर बल दिया। निर्भीकता और कर्तव्य पालन का उन्होंने संदेश दिया। दयानंद अत्यंत निर्भीक स्वयं भी थे और वो निर्भीकता का ही पाठ अपने देशवासियों को पढ़ाना चाहते थे। ब्रिटिश शासन के विरोध की भी इससे प्रेरणा मिलती है। देश की स्वतंत्रता के प्रति भी उनमें तीव्र अनुराग था। वे आर्यावत कहा करते थे भारत को, और उनका मानना था कि विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियाँ क्यों न हो, अच्छा है। इस प्रकार देश व व्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे। अर्थात हम देखते हैं कि विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा हो, किंतु वह स्वदेशी राज्य से कभी अच्छा नहीं हो सकता। देशी भाषाओं को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया। हिंदी के वो सबसे बड़े संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करना चाहते थे और उसे उन्होंने मान्यता दी और राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया। स्वदेशी के प्रयोग पर बल देकर आर्थिक क्षेत्र में विकास का भी उन्होंने समर्थन किया और खादी के प्रयोग पर भी उन्होंने बल दिया। दलित उद्धार और जाति पाति का भी उन्होंने खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दलितोद्धार की बात की और जाति पाति का विरोध किया। शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना वो न्यायसंगत नहीं मानते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था गुण कर्म के आधार पर अपनाने पर बल दिया। उनके द्वारा स्थापित जो संस्था आर्य समाज है, उसके द्वारा सभी जातियों के द्वार समान रूप से खुले हुए थे। यद्यपि आर्य समाज एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज में भारत के राजनीतिक आंदोलन को अनेक प्रमुख नेता प्राप्त हुए थे। लाला लाजपत राय मूलतः आर्य समाजी ही थे तथा तिलक और अरविंद घोष पर स्वामी जी के विचारों का भारी प्रभाव पड़ा था। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में स्वामी दयानंद की भूमिका चिरस्मरणीय रहेगी। स्वामी दयानंद का राजनीतिक चिंतन यदि हम देखें तो दयानंद ने एक राजनीतिक चिंतक के रूप में विधिवत रूप में किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन भले ही न किया हो, लेकिन धार्मिक व सामाजिक जीवन के साथ राजनीति भी उनके विचार का विषय रही। उनका राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान हमें कई बार दिखता है। उनका राजनीतिक चिंतन मर्यादित शासन व्यवस्था और विधि के शासन का समर्थन करता है। स्वामी जी की विचारधारा में कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत है तो कहीं लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर, और ये स्पष्ट है कि विधि के शासन के समर्थक थे। वे वंशानुगत राजतंत्र के विरोधी थे।
वे राजा के निरंकुश शासन का विरोध कर उसे मर्यादित शक्तियों से सुशोभित करना चाहते थे। इस प्रकार उन्हें प्रबुद्ध राजतंत्र का प्रतिपादक कहा जा सकता है। वो स्वतंत्रता समानता के समर्थक थे। उन्होंने लोकतंत्र की मूल आदर्श स्वतंत्रता समानता व भ्रातृत्व में विश्वास व्यक्त किया। वे जाति धर्म के आधार पर व्यक्तियों के मध्य भेद नहीं करते थे, अपितु उनकी स्वतंत्रता के समर्थक थे। राज्य के लोक कल्याण के स्वरूप का भी उन्होंने समर्थन किया। वे राज्य को व्यक्ति के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण वाली एक संस्था मानते थे। राज्य के व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थन करते थे तथा शासक द्वारा प्रजा के कल्याण हेतु सभी प्रयास किए जाने चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन भी उनका मुख्य चिंतन का केंद्र रहा। दयानंद का आग्रह था कि विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसकी मूलभूत इकाई ग्राम है। गांधी से भी पूर्व दयानंद सरस्वती ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया और मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख है। साथ ही हम देखते हैं कि न्याय और दंड पर कर व्यवस्था में भी उनके विचार थे। न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्मसभा द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने न्याय की शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं की है, अपितु धर्मसभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा उसके ही आदेशों को अंतिम समझना चाहिए। कर प्रजा के कल्याण को ध्यान में रखकर ही लगाए जाने चाहिए। अंतर्राज्यीय संबंध और सैन्य व्यवस्था के बारे में भी वो कहते थे कि मनु के विचार को अपनाते हुए निर्देश देते हैं कि षाड्गुण्य नीति और उपायों का विवेकपूर्ण प्रयोग ही उचित मार्ग है। इस संबंध में जनता के हित व राष्ट्रीय हित को ही सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। सैन्य शक्ति संगठित होनी चाहिए। सार्वभौम मानवतावाद के भी वो प्रतीक थे। दयानंद भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी तो थे ही, किंतु उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए सद्भाव भी था। उन्होंने ईसाई व इस्लाम मत का खंडन किया था, किंतु इस दृष्टिकोण में किसी प्रकार की संकुचित भावना नहीं थी। स्वामी दयानंद धार्मिक सत्य की खोज में लगे हुए थे और इसी क्रम में उन्होंने वैदिक धर्म को ही प्राणी मात्र के लिए सबसे अधिक हितकारी पाया था। उनका उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति था। स्वामी दयानंद के धार्मिक विचार यदि हम देखें तो उनका मुख्य कार्य धर्म प्रचार था। वे आर्यों के धर्म को प्राचीन धार्मिक धरोहर मानते थे और वेद इसके आधार थे। उनके कुछ धार्मिक विचार इस प्रकार है। एक ईश्वरवाद में वो विश्वास रखते थे। वे एक ईश्वरवादी थे और ईश्वर एक है यही कहते थे और इसी में वो विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति भी उनका दृष्टिकोण कुछ विरोधी था, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इसका खंडन किया था। उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। धार्मिक क्षेत्र में उनके इस कार्य ने विवाद को भी जन्म दिया। स्वामी जी ने घोषणा कर दी कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म का त्याग कर अन्य धर्मों को ग्रहण कर लिया है वे चाहे तो पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश कर सकते हैं और अहिंदू भी हिंदू धर्म में प्रवेश कर सकते हैं, और इस प्रकार इसको शुद्धि आंदोलन का नाम दिया गया। सामाजिक चिंतन में हम देखें तो स्वामी जी ने अनुभव कर लिया है कि जब तक समाज में विभिन्न अंधविश्वास प्रचलित होंगे तब तक भारत में राष्ट्रीय एकता, जागृति और कल्याण संभव नहीं है। वे व्यक्ति और समाज को एक दूसरे का पूरक मानते थे। व्यक्ति का विकास समाज में रहकर ही संभव है। वे गुण कर्म पर आधारित जाति व्यवस्था को स्वीकार करते थे। वैदिक धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था को कार्यों के आधार पर, अपवादों पर, अफवाहों पर, साथ में आश्रम व्यवस्था का भी समर्थन किया। वो चाहते थे कि जाति व्यवस्था कर्मों के आधार पर अपनाई जाए। महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान देने में उनकी शिक्षा का समर्थन किया। समाज में व्याप्त बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत आदि के कुप्रथाओं का विरोध किया। शिक्षा में भी वो कहते थे कि शिक्षा के अभाव में कोई देश विकास नहीं कर पाता, अतः सभी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने हिंदी के प्रचलन पर बल दिया और सहशिक्षा के विचार से भी वह सहमत थे। उन्होंने शिक्षा का समर्थन किया और शिक्षित समाज ही राष्ट्रीय विकास में भूमिका निभा सकता है। यदि हम उनके योगदान को देखें तो स्वामी दयानंद मूलतः एक धार्मिक व्यक्ति थे। भारतीय समाज और भारत राष्ट्र के उत्थान में उनका योगदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हिंदी के प्रचलन पर बल दिया और सहशिक्षा के विचार से वह असहमत थे, किंतु फिर भी उन्होंने महिलाओं को कभी पुरुषों से पीछे नहीं माना और न ही वो महिला पुरुषों को इस प्रकार भेदभावपूर्ण की दृष्टि से देखते थे। हिंदुत्व को पुनर्जीवित उन्होंने किया। दयानंद के समय हिंदू समाज आत्मग्लानि से दबा हुआ था। हिंदू समाज को एक नेता व सुधारक की आवश्यकता थी जो उन्हें विकास का रास्ता दिखाए। ये कार्य स्वामी जी ने किया। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक योद्धा, सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध कर राष्ट्र में नई दिशा देने में स्वामी जी प्रमुख स्थान रखते थे। उन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और उसके बाद पूरे पंजाब, उत्तर भारत में भी आर्य समाज की अन्य शाखाओं की स्थापना हुई। इस प्रकार संपूर्ण भारत में ही आर्य समाज की विभिन्न शाखाओं का जाल बिछ गया। इस संस्था ने हिंदू जाति को संगठित किया, अन्याय, अंधविश्वास के विरुद्ध संघर्ष के लिए देश प्रेम की भावना जागृत की। शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्य समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किए।
इसके द्वारा सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए थे। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी पर भी बल दिया और भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने स्वराज्य के लिए मानसिक आधार तैयार किया और देश की स्वतंत्रता की नींव रखी। वे संगठित व स्वतंत्र भारत चाहते थे। उन्होंने देशी रियासतों के नरेशों को व्यक्तिगत जीवन में सुधार की प्रेरणा दी। उनका आदर्श सदैव ही मर्यादित शासन रहा, जिसे आज संविधानवाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है।